अजीत पवार ने अपनी ही पार्टी एनसीपी में बगावत कर दी। चाचा शरद पवार से अलग होकर वो एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए। शिंदे बीजेपी गठबंधन सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया है। एनसीपी ने कहा कि बागी 9 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है। वहीं आज सतारा में शरद पवार ने अपनी ताकत दिखाई है और बीजेपी और अजीत पवार को सीधी चुनौती दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। शरद पवार की पार्टी एनसीपी को उनके ही भतीजे अजीत पवार ने दो फाड़ कर दिया है। अजीत पवार ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार को अपना समर्थन दिया और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। पवार परिवार में इस बगावत को लेकर खूब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि ये कलह काफी पहले से चल रही थी। इस पर अब एनसीपी चीफ शरद पवार ने करारा जवाब दिया है और सतारा में अपनी ताकत दिखाई है। सतारा में एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपने गुरु YB चौहान को श्रद्धांजलि देते हुए नई शुरुआत का ऐलान किया है। आज शरद पवार की रैली में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा, धोखा देने वालों को बाजू में करके फिर महाराष्ट्र में घूमूंगा और नए लोगों को लेकर प्रगति पर ले जाने के लिए टीम बनाऊंगा। महाराष्ट्र के सतारा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि सभी को लोकतांत्रिक अधिकार के लिए कोशिश करनी चाहिए। राज्य में धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर में विपक्ष की सरकार खत्म करने पर तुली है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने आगे कहा, हमारी विचारधारा सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ है। महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी और महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखानी होगी। चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। हमें नई शुरुआत करनी है। 5 जुलाई को पार्टी नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। सतारा में शरद पवार ने बीजेपी और अजीत पवार को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि कमान में अभी काफी तीर बाकी हैं। अब 5 जुलाई को होने वाली बैठक में आगे की रणनीति पर विचार करेंगे।